ओम शांति। आज हम देखेंगे फाइनल पेपर के बाबा के कुछ सिलेक्टेड महावाक्य। मुरली की तारीख है 11/6/1971। तो देखते हैं बाबा हमें क्या कह रहे हैं फाइनल पेपर के लिए। बच्चे क्या करो। ओम शांति। जब शिव और शक्तियाँ दोनों ही साथी है तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या है। बाबा क्या कह रहे हैं, जब शिव और शक्तियाँ दोनों ही साथी है, कहते हैं ना शिव शक्ति, शिव पांडव सेना, तो सृष्टि के आत्माएं उसके आगे क्या है। अनेक होते भी एक समान नहीं है ना। अनेक होते भी एक समान नहीं हैं। इतना निश्चय, बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही हो ना। तो बाबा पूछ रहे कि आप तो शिव शक्तियाँ हो ना, तो बाकी इन आत्माओं के आगे आप मतलब क्या है ये आत्माएं सारे, क्योंकि आपके साथ तो सदा शिव है ना। तो बाबा बोलते कि ऐसा निश्चय और ऐसे प्रतिज्ञा करके हिम्मत रखकर बनकर जा रही हो ना। तो प्रैक्टिकल पेपर होगा, थ्योरी का पेपर तो सहज होता है ना। जब हम थियोरी किसी को पढ़ाते हैं तो वो तो बहुत सहज होता है, पर प्रैक्टिकल माना क्या, वो हमारे रूप से सब समझते हैं, मतलब हमारी चाल चलन से, हमारे बोलचाल से, हमारे संकल्प से। तो प्रैक्टिकल माना हमने कितना धारणा की है। इसलिए बाबा बोलते कि प्रैक्टिकल तो थोड़ा सहज है ना, और थियोरी पेपर सहज है और प्रैक्टिकल थोड़ा कठिन है। तो किसको समाप्त कोर्स कराना व म्यूज़ियम या प्रदर्शनी समझाना है थ्योरी का पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विथ ऑनर होते हैं। तो बाबा बता रहे कि हमें कौन से पेपर में हम पास होने से पास विथ ऑनर होते हैं, है ना, थ्योरी का पेपर नहीं। क्योंकि बाबा बोलते कि 7 दिन का कोर्स भी छोटा बच्चा भी करा सकता है, पर प्रैक्टिकल जो कराए वही पास विथ ऑनर है। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। तो अगर हमें बाबा के दिल तक नशीन बनना है, बाबा के पास का रत्न बनना है, तो हमें पास विथ ऑनर होना है। किस में? प्रैक्टिकल में। तो पास में रहना पसंद करती हो व दूर से देखना पसंद आता है? नहीं बाबा, हम तो आपके पास ही रहना पसंद करते हैं, है ना। ऐसा कौन होगा जो भगवान के पास नहीं रहना चाहता है। पास विथ ऑनर बनेंगे, यह भी हिम्मत रखनी है ना। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी है, कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। तो बाबा हमें अटेंशन दे रहे कि बच्चे कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना, है ना। क्योंकि संग दोष बहुत ख़राब होता है। हम किन के साथ रहते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस, उनकी सोच हम पर इफ़ेक्ट डालती है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, है ना। तो देखो बाबा बोलते कि साइट सीन्स, आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना, है ना। तो हमें उन साइट सीन से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि साइट सीन्स होते तो बहुत अच्छे हैं पर हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। इसलिए कभी भी जो भी साइट सीन्स होते हैं उसमें हमें आकर्षित नहीं होना है। हर्षित मुख हो पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो ये जो है ना, ये बात हमें समझनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि माया जो है ना वो संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। देखो बाबा तो कितने सूक्ष्म लेवल तक हमें लेके जा रहे हैं। मतलब ठीक है, हम किसी के साथ नहीं रहे, नहीं बात किए, पर वो इंसान अगर हमारे आजू बाजू भी बैठा हो और उसके जो अगर गलत संकल्प भी हो रहे हैं तो वो भी हमें कैच होते हैं, उसका भी रंग हमें लग जाता है। तो बाबा सूक्ष्म चेकिंग हमें करा रहे हैं कि बच्चे बात करना रहना ये तो बहुत बड़ी बात है, पर संकल्प में भी आपको माया टच कर सकती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों को व माया की आकर्षण के संकल्प में कभी फेल नहीं होना। तो पॉइंट टू बी नोटेड, हमें ऐसे आकर्षण में कभी हमें
फेल नहीं होना, मतलब ऐसे जो आकर्षण के जो संकल्प हैं कभी भी हमें इसमें फेल नहीं होना है। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग, सहेली का संग भी संबंध का संग है। देखो बाबा अभी परिवार के तो साथ हम रहते ही है, परिवार के साथ साथ और कोई संबंध का संग यानी सहेली का संग, मतलब मित्र संबंधियों से भी बाबा बोल रहे कि वहाँ से भी हमें माया आ सकती है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना, कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना, वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। तो देखो अगर हम वाणी से भी किसी के नज़दीक जाते हैं, संबंध संपर्क में आते तो उसका भी संग का रंग लग जाता है। इससे भी अपने को बचाना। और फिर अन्न का संग दोष भी है, तो अटेंशन, बी अलर्ट। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार वह कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। बी अलर्ट। देखो होता है ना कि जब हम हमारे जो लोग घर गृहस्थ में रहते हैं तो बोलते ना कि नहीं नहीं उसने तो बहुत प्यार से बनाया, बहुत स्नेह से बनाया, पूरी धारणा से बनाया, तो मैं क्यों ना खाऊं, उसको बुरा लग जाएगा। पर बाबा आज अन्न का दोष में भी बता रहे, अन्न दोष से भी हमें संग का रंग लग जाता है। हम फिर से पढ़ते हैं, फिर से सुनिए। देखिए, संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। बाप रे बाप, देखो कर्म, बोल चाल, अन्न, संकल्प, ये सारे जो भी है ना संग, इसको हमें नोट डाउन करके रखना है और अटेंशन रखना है कि हमें किन किन संग से बचना है। तो कर्म का संग, अन्न दोष का संग, संबंधियों का संग और संकल्पों का जो सबसे सूक्ष्म है, इससे भी अपने को बचाते रहना, तब पास विथ ऑनर बनेगी। संग दोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ सकती हो। तो देखो बाबा के अगर हमें समीप जाना है तो हमें इन सभी संग दोष से बचना है। अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएंगी, फिर न निराकारी वतन में, न अभी संगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेंगे। तो अटेंशन प्लीज़। देखो बाबा क्या कह रहे, तो फिर न निराकारी वतन में, न अभी संगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेंगी। तो हम बाबा के पास मतलब सतयुग में भी नहीं और ना निराकारी वतन में भी बाबा के साथ कंबाइंड नहीं और अभी संगम युग में भी नहीं। तो कितनी गहराई से बाबा ने बताया है ना, है बहुत हमें अटेंशन रखना है, बार बार इसको हमें पढ़ना है, सुनना है ना। शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाबा का, जो इतनी गहराई से बाबा ने हमें ये बातें आज समझाई है। अच्छा, ओम शांति।